Hi everyone, it's clinical psychologist Zara and I hope you all are doing great, well and fine. ये था कुछ behind the scenes of the most trending drama हम कहाँ के सच्चे थे। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये ड्रामा दो पर्सनालिटीज़ के बीच में घूम रहा है, एक है मशल और दूसरी है महरीन। मशल यानी कुबरा खान। मशल का जो किरदार है, मशल का जो कैरेक्टर है, वो ये दिखाया गया है कि मशल जो है वो बहुत एक लग्जरियस लाइफ गुजार रही है। उसके पास माँ बाप हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास अच्छी लुक्स हैं, अच्छी तालीम है, कॉन्फिडेंस है उसके पास, लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो वो लैक कर रही है और उस एक चीज़ की वजह से उसकी सारी पर्सनैलिटी जो है वो डाउन हो रही है। और वो जो एक चीज़ लैक कर रही है वो है उसका थिंकिंग पैटर्न उसका बहुत नेगेटिव है, उसकी सोच जो है बहुत मनफी है और उस थिंकिंग पैटर्न की वजह से उसके अंदर जो पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ है वो है जेलसी का पर्सपेक्टिव। इसके अंदर इस ड्रामा में जेलसी के इमोशन को, जेलसी के टॉपिक को अराइज किया गया। अब मैं ज़रा जेलसी के बारे में बता दूं कि जेलसी किस अंदाज में हमें अफेक्ट करती है। सबसे पहले कॉग्निटिव लेवल पे हमें अफेक्ट करती है, उसके बाद इमोशनल लेवल पे एंड देन बिहेवियर लेवल पे। कि सबसे पहले हमारी थिंकिंग जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, उसके बाद वो हमारे इमोशंस को इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है और फिर हमारा बिहेवियर जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक मशल। अब बात कर लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ जेलसी की। सबसे पहली टाइप जो है वो है रिएक्टिव टाइप जो है उसके अंदर ये आता है कि किसी इंसान से आपको जेलसी हो रही है, उसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है। और क्यों आ रहा है कि उसने आपके साथ इन एक्चुअल में कुछ बुरा किया है, आपके लव वंस को हार्म किया है या आपके किसी और चीज़ को नुकसान पहुंचाया है, तो उसको कहते हैं रिएक्टिविटी, कि वो किसी एक्शन के रिएक्शन में आ रही। फिर दूसरी टाइप है सस्पिशियस जेलसी, जिसके अंदर हमारा अपना दिमाग ख़राब होता है। एक्चुअली में वो क्या होता है कि क्योंकि अगले बंदे ने कुछ किया नहीं होता, हम बस उसकी क्वालिटीज़ को देख के, उसकी एबिलिटीज़ को देख के हम जो है वो जेलस हो रहे होते हैं। इस ड्रामा में भी मशल के साथ जो जेलसी दिखाई गई है वो यही जेलसी है। तो मतलब सारी गेम ही हमारे थिंकिंग पैटर्न की है। अगर हम अपने थिंकिंग पैटर्न को अच्छा कर लेंगे, थिंकिंग पैटर्न को पॉजिटिव कर लेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। हमारे देखने का, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा। अब नेक्स्ट कैरेक्टर में बात कर लेते हैं जो है महरीन का रोल प्ले किया है मायरा खान ने, द मोस्ट गॉर्जियस मायरा खान। खैर, इस रोल में क्या दिखाया है कि ये रोल जो है चाइल्डहुड मेमोरीज महरीन की जो हैं वो इस टाइप की हैं कि जिसकी वजह से उसने अभी तक उन इवेंट्स ने जो कि चाइल्डहुड में उसके साथ हुए थे, अभी तक उसकी पर्सनालिटी को अफेक्ट किया हुआ है। और बेसिकली होता भी यही है, जो हमारे साथ बचपन में हो रहा होता है, हम थ्रू आउट लाइफ उसके असर में होते हैं, हम अंडर द इफेक्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड मेमोरीज होते हैं। तो महरीन के साथ भी यही हो रहा है कि पहले उसके जो फादर हैं वो उसकी अर्ली लाइफ में उनकी डेथ हो गई है और जिसकी वजह से वो बहुत अफेक्ट हुई है। लोगों ने उसको बुली भी किया है, स्पेशली मशल और उसके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उसको बुली किया गया। फिर उसकी मदर ने उसको छोड़ के एक और शादी कर ली और ये सारी चीज़ें जो हैं ये महरीन को अभी तक अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो एस्थमेटिक हो गई है, जिसकी वजह से ये शो किया गया है कि उसको एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा और वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करती। बार बार उसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं लेकिन वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रेज नहीं कर पाती, वो हर चीज़ को छोड़ रही है। इस ड्रामा में ये दिखाया गया है कि वो अपने लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रही क्योंकि उसके लिए इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो अपने लिए कोई आवाज़ बुलंद कर सके, अपने लिए अपने हक़ के लिए स्टैंड ले सके। तो अब मैं बताती हूँ कि जो हमारा चाइल्डहुड है वो हमें किस किस अंदाज में, किस किस डोमेन्स में हमारी लाइफ को, हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। सबसे पहले जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन के साइज़ को अफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करता है, हमारी प्रोसेसिंग को अफेक्ट करता है। उसके बाद कॉग्निशन को अफेक्ट करता है, हमारी एकेडमिक अचीवमेंट में इम्पैक्ट डालता है, लैंग्वेज में, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ में अफेक्ट डालता है। देन हमारे बिहेवियर चेंज हो जाता है, हमारी सेल्फ रेगुलेशन एबिलिटीज़, हमारे इम्पल्स कंट्रोल, हमारा रिस्क टेकिंग बिहेवियर, हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी, सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। देन हमारे इमोशंस पे हिट करता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जो भी इंसान है अगर वो चाइल्डहुड मेमोरीज़ का शिकार है तो वो एक्सेसिव हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाता है, उसकी सेल्फ इस्टीम बहुत डाउन हो जाती है।
देन वो फिज़िकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, हमें नींद आना कम हो जाती है, हमें भूख लगना कम हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसकी फंक्शनिंग जो है उसको बड़े मेजर अंदाज में हिट करता है। और इन सब को लेकर फिर ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल हेल्थ बचपन से लेकर अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। एक बच्चा जो है वो डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है, उसकी जो थिंकिंग होती है वो नेगेटिव पैटर्न्स पर बेस करना शुरू हो जाती है, उसको PTSD जो है बहुत केसेस में देखा गया है कि ऐसे बच्चों को PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का ऐसे बच्चे शिकार हो जाते। अच्छा, जिस ड्रामा में मशल को दिखाया गया है कि वो इतनी टॉक्सिक है, इतना उसका नेगेटिव बिहेवियर है, वो क्यों है? क्योंकि उसकी मदर ने उसके अंदर ये बात इंस्टिल की है कि मशल जो है वो उसकी एबिलिटीज़ कम है, वो कमतर है एज़ कम्पेयर टू मेहरीन। उसकी एबिलिटीज़ उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू मेहरीन। कंपेयर किया है बार बार चाइल्डहुड में मशल को मेहरीन के साथ, जिसकी वजह से मशल जो है उसके अंदर इनसिक्योरिटी और कम्प्लेक्सिटी बैठ गई है और वो इस अंदाज में बिहेव कर रही है। मतलब हमारी इनफेक्टिव पेरेंटिंग एंड आवर चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं वो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स को बहुत अफेक्ट करते हैं, वो हमारे लाइफस्टाइल को बहुत अफेक्ट करते हैं, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को बहुत अफेक्ट करते हैं। हम किस अंदाज में सोचते हैं, किस अंदाज में अपनी ज़िंदगी को लीड करते हैं, वो इन 2 फैक्टर्स पर बेस करती है। तो ये था एक छोटा सा साइकोलॉजिकल रिव्यू ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रामा हम कहाँ के सच्चे थे। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।